नमस्कार दोस्तों, रंजय कुमार की दिल की बातें की इस नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस एपिसोड में हम बातें करेंगे उन लोगों के बारे में जो लोग मुझसे या दूसरे किसी भी जो एक्टिंग से रिलेटेड जो लोग हैं, जो सीनियर लोग हैं, उनसे वो पूछते हैं कि सर मुझे एक ऐसा इंस्टीट्यूट बता दें या एक ऐसी जगह बता दें जहाँ से मैं अच्छी एक्टिंग सीख पाऊँ और एक्टिंग करियर में आगे बढ़ पाऊँ। दोस्तों, तो जो लोग मुझसे पूछते हैं उन्हें तो मैं रेकमेंड करता ही हूँ। जिन लोगों को भी मैं जानता हूँ कि हाँ वो अच्छी एक्टिंग सिखाते हैं, साथ ही साथ इसी बीच में मैं आपको ये भी कह दूँ और बता दूँ कि मैं भी एक्टिंग सिखाता हूँ, अच्छी एक्टिंग सिखाता हूँ, नेचुरल एक्टिंग सिखाता हूँ और मॉडर्न एक्टिंग तरीके से, मतलब टेक्निक्स, मॉडर्न एक्टिंग टेक्निक्स के ज़रिए मैं एक्टिंग सिखाता हूं, जिससे आप जल्द से जल्द सीखते हैं और नेचुरल एक्टिंग करना सीखते हैं। दोस्तों, बाकी रहे दूसरे इंस्टीट्यूट के बारे में, तो मैं उन लोगों को भी मैं रेकमेंड कर देता हूं, लेकिन रेकमेंड में ऐसे किसी इंस्टीट्यूट का नाम देकर रेकमेंड नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि मैं जानता हूं दोस्तों कि जो लोग सिखाने वाले हैं, कई ऐसे बड़े नाम हैं, मैं उन बड़े नाम को नहीं लूँगा और नहीं लेना चाहिए, बाय रूल नहीं लेना चाहिए। क्यों मैं दूसरे लोगों की बदनामी करूं? नहीं करनी चाहिए। अगर आप भी किसी का ऐसा नाम लेकर बदनामी कर देते हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति अपने हिसाब से अपना बिजनेस कर रहा है। ये समय रहते वो लोग सीख जाते हैं या उन्हें सीखना चाहिए। यही वो वजह है जिस वजह से हमें दूसरे का नाम लेके दूसरे की बदनामी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, मैं ये बताता हूँ कि आप जहाँ भी जाते हैं सीखने के लिए, चाहे बड़े नाम वालों के पास जाएं, छोटे नाम वालों के पास जाएं, कहीं भी जाएं आप सीखने के लिए, लेकिन आप ये ज़रूर देखें कि वहाँ जो सिखाने वाले हैं आपको, वो जो ऑरा बना के रखते हैं ना वहाँ पे इंस्टीट्यूट का, ऐसा लगता है यार मैं कहाँ आ गया हूँ। आप वहीं पे उसका ग़ुलाम हो जाते हैं, समझे? उस इंस्टीट्यूट का वहीं पे ग़ुलाम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस तरह से डेकोरेट किया रहता है, फ्रेम लगा कर रखते हैं, एक एक सर्टिफिकेट को, बड़े बड़े एक्टरों का फ़ोटोज़ वहाँ पर लगा के रखते हैं ताकि आपका दिमाग फिर जाए को ही मैं ये कह रहा हूँ कि आप ग़ुलाम बन जाते हैं। मतलब आप आगे सोचने समझने लायक नहीं रह जाते हैं। आपको ऐसा लगता है यार यहीं पे एक्टिंग सीखनी है मुझे। इतने बड़े बड़े लोग, बाप रे बाप, इन्होंने सीखा यहाँ से, माय गॉड, इन्होंने सीखा, माय गॉड। ऐसा दोस्तों, मैं ये बहुत सही कह रहा हूँ क्योंकि ख़ुद भी मैं वहाँ पर जाकर आ चुका हूँ। दोस्तों, वो जो ऑरा होता है उस ऑरा को न्यूट्रल रखें। एकदम सही तरीका बता रहा हूँ। ये रंजय कुमार बिल्कुल ज़मीन से जुड़ के बॉलीवुड के बारे में जानता है, A to Z थिंग, मतलब चीज़ A to Z जानता हूँ। एक्टिंग के बारे में जानता हूँ, करता भी हूँ, बहुत सालों से एक्टिंग कर रहा हूँ। बॉलीवुड में 23 इयर्स हो चुके हैं और उसके पहले भी 12 साल तक मैंने थिएटर किए हैं। एकदम बचपन से एक्टिंग कर रहा हूँ दोस्तों, इसलिए मैं जानता समझता हूँ चीज़ों को। ऑरा हो गया, ठीक है। अब आप उसके अंदर जाएं। रिसेप्शनिस्ट जो लोग होते हैं, रिसेप्शन पे आप जब जाते हैं, बड़े अच्छे से एक फॉर्म दिया जाता है। हाँ, ये सब आपके माइंड को कैप्चर करने के लिए है, ठीक है। आप फॉर्म ना भी दो, उससे क्या होने वाला है, लेकिन ठीक है, चलो एक औपचारिक तौर पे आपका नाम, नंबर, आपकी एंट्री होती है वहाँ पे कि ये आए थे इंक्वायरी के लिए, आपका नंबर ये है। फिर बाद में आपको कॉल किया जाता है। अगर आपने एडमिशन नहीं लिया तो आपको कॉल किया जाता है 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, या आपने जो डेट वहाँ पे दे दिया है उस समय, क्या मैं इस डेट तक सोच रहा हूँ कि एडमिशन मैं ले लूँ, ठीक है। उस फॉर्म पे लिखा रहता है या आप कब एडमिशन ले रहे हो आप, ठीक है, ये चीज़ है। उसी फॉर्म पे एक और चीज़ रहता है, वो सेल्स टेक्निक बोलते हैं उसे। सेल्स टेक्निक आपको समझना चाहिए।
मैंने सेल्स में भी काम किया है इसलिए इस टेक्निक को मैं जानता हूँ और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जब जाते हैं ना तो जो रिसेप्शन होते हैं वहाँ पे वो क्या बोलते हैं पता है? सर अगर आप आज एडमिशन लेते हैं तब आपको 50% डिस्काउंट है, अगर आज नहीं लिया तो डिस्काउंट ख़त्म। जब आप पूरी तरह से उसे बोल देते हैं कि नहीं नहीं आज तो मैं किसी भी कीमत पे नहीं ले सकता हूँ या नहीं ले सकती हूँ, अगर आप फीमेल हैं, आप सुन रही हैं मेरी वीडियो देख रही हैं, तो वे लोग एक ऑप्शन देखते हैं, क्योंकि ये डिस्काउंट ये सबके साथ ऐसी बात करते हैं। आप ज़रा अपने मन में ये सोचें कि अगर मैं आज नहीं आया होता तो क्या होता आप 2 दिन बाद भी जाते हैं या 1 महीने के बाद भी जाएं आप वहाँ पर, यही डायलॉग आपको बोला जाएगा कि सर अगर आप आज लेते हैं तो 50% डिस्काउंट। ये होता है सेल्स टेक्निक। ओके, फियर ऑफ लॉस ये सेल्स में पढ़ाया जाता है फियर ऑफ लॉस, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझें, जब आप बोल देते हैं पक्का कि नहीं नहीं आज तो मैं किसी भी कीमत पे एडमिशन नहीं ले सकता हूँ, पैसे है ही नहीं, मैं आज सिर्फ इंक्वायरी के लिए आया हूँ, ठीक है, वैसे आपका माइंड कैप्चर हो चुका है वहाँ तक। दूसरी बात, आप क्लासेस जाकर देखते हैं, क्लासरूम, वाह यार क्या क्लास है, माय गॉड, ये आपके दिमाग में चल रहा होता है। वो लोग जाके दिखाते हैं, सर देखिए क्लासरूम हमारा, ये बड़ा सा क्लासरूम है, अरे वाह प्रोजेक्टर है, वेरी गुड, अरे छोटा सा स्टेज भी बना हुआ, इतना सा ऐसा ऊंचा, जो फ्लोर होता है ना, फ्लोर से थोड़ा सा ऊंचा ऐसा एक बनाया जाता है स्टेज के जैसा, ताकि एक वो फील मिले, इन्वायरमेंट। वो उसे हम फ्रेम के रूप में भी ले सकते हैं, जो हम कैमरे के सामने फ्रेम के, दैट इज़ गुड, दैट इज़ गुड। लेकिन ये जो ऑरा बनाया गया है, ठीक है, उससे आप कैप्चर्ड हो जाते हैं। अभी तक मेन मुद्दे पे पहुँचे नहीं हैं मेन मुद्दे पे अभी तक नहीं पहुँचे हैं। ये सारी चीज़ होने के बाद 1-2 फीमेल रिसेप्शनिस्ट रहती है, या फिर जो आपको दिखाने के लिए लेके जा रही होती है, वो लड़की भी हो सकती है लड़का भी, मोस्टली लड़कियां होती हैं, ताकि आप पूरी तरह से कैप्चर्ड हो जाएं। ओके, अब आप ये पता करें कि सिखाने वाले कौन हैं, जो ट्रेनर हैं या प्रोफेसर बोल सकते हैं, कौन है वो, उनका नाम क्या है, नाम लिख लें और घर पे जाके चेक करें, वहाँ भी पूछें आप, या उनका ब्रोशर भी रहता है, इन्होंने ये थिएटर से पास किया हुआ है, इन्होंने यहाँ से कोर्स किया हुआ है, यहाँ के फैकल्टी रह चुके हैं, हाँ बहुत सारे नाम हैं। दोस्तों जब आप उस सारे चीज़ों को पता कर लेते हैं तब आप शांत आप बैठ जाएं और आप ये सोचें, या फिर आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि ये जो ट्रेनर हैं इन्होंने सीरियल में, फिल्म में, एड फिल्म में या वेब सीरीज़ में काम किया है क्या? अगर उन्होंने किया है तो उनका रोल क्या है, उसका लिंक मुझे बताएं या फिल्म का नाम बताएं और मैं जाकर चेक करूंगा। या आप उन्हें ये भी ना बोलें कि मैं जाके चेक करूंगा, ऐसा ना बोलें, आप जाके चेक कर लें, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। या आप वहाँ पे पूछें किन किन फिल्मों में, किन किन सीरियल्स में उन्होंने काम किया हुआ है, क्योंकि मेन मुद्दा तो यही है, जो आपको सिखाएंगे उनका बायोडाटा क्या है। अगर आप फिल्म मीडियम के लिए जा रहे हैं तो ज़्यादातर मैं आपको बता दूं फैकल्टी जो होते हैं वो थिएटर से होते हैं और उन्होंने काम नहीं किया हुआ है फिल्मी दुनिया में, पॉइंट टू बी नोटेड। और जब उन्होंने काम नहीं किया हुआ है वो क्या आपको बताएंगे? नहीं नहीं, ये तो एक्टिंग सिखाते हैं, एक्टिंग, ठीक है भाई, लेकिन एक्टिंग सिखाने के लिए आप जब कैमरे के सामने खड़े होंगे तो आप कैसे सीखेंगे, कैसे डायलॉग बोलेंगे? हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, कैमरा प्रैक्टिस भी करवाते हैं, ऐसा नहीं कि कैमरा प्रैक्टिस नहीं करवाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति खुद नहीं किया हुआ है वो भी आपको कैसे सिखा सकता है, बिल्कुल पक्का परफेक्ट कैसे बना सकता है, जो खुद ही परफेक्ट नहीं है, जो खुद काम नहीं कर रहा है, वो आपको कैसे काम अच्छा करने के लिए आपको बता सकता है, मतलब एक्टिंग करने के लिए कैसे बता सकता है? उस व्यक्ति का एक्सपीरियंस है ही नहीं। मैंने बहुत बड़े बड़े थिएटर ग्रुप से आए हुए आर्टिस्टों को देखा है दोस्तों, जिस
सीरियल में मैं काम कर रहा था, जैसे प्रतिज्ञा, लोचन का रोल मैं कर रहा था उसमें, पियासिया का हस्बैंड लोचन, जो सज्जन सिंह, जो दाढ़ी वाले सज्जन सिंह, अनुपम श्याम जी उनका असली नाम है, सज्जन सिंह के घर में नौकरानी रहती है, मैं बाद में आता हूँ उसका हस्बैंड बन के, और मेरा नेगेटिव रोल है। अब ज़रा देखें, दिया और बाती संध्या जी का कांस्टेबल के रूप में, लेकिन अच्छा रोल था। कांस्टेबल मतलब ऐसा सैल्यूट मारने वाला कांस्टेबल नहीं था, वो अच्छा रोल था। भाभो जी के साथ मैं रहता हूँ, संध्या जी के साथ, सूरज जी के साथ, सबके साथ मैं रहता हूँ, घर में, बाहर, हर जगह, संध्या जी के साथ जीप में, हर जगह मैं रहता हूँ। दोस्तों बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारे। अगर मेरा काम देखना हो तो ranjaykumar.com, ये मेरा पर्सनल वेबसाइट है। और अगर एक्टिंग वर्ल्ड के बारे में जानना हो, एक्टिंग वर्ल्ड के स्टूडेंट्स के बारे में जानना हो, तो actingworld.in जो मेरी संस्था है, आप ज़रूर जाएं और देखें, चेक करें। ये तो मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन रहा। दोस्तों, तो जो खुद ही नहीं जानता है, खुद एक्सपीरियंस नहीं है, वो आपको क्या सिखा सकता है, इस चीज़ का आंकलन ज़रूर करें, ठीक है दोस्तों। और तभी वहाँ पर लाखों रुपए आप देने के लिए तैयार हों। मैं जानता हूँ दोस्तों, लाखों रुपए जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं और एक्टर बनना चाहते हैं, एक्टिंग सीखना चाहते हैं, वे लोग लोन लेकर पैसे देते हैं, किसी से उधार मांग के पैसे देते हैं। अगर उनके कुछ खेत हैं, ज़मीन है, वो बेच के भी देते हैं, मैं जानता हूँ। दोस्तों, पैसे ऐसे ही नहीं उड़ा दें, साथ ही साथ आपका 4 महीना 6 महीने का समय चला जाता है, तो ऐसा कभी ना करें दोस्तों। अपना समय बर्बाद ना करें, समय मतलब जीवन, अपना जीवन बर्बाद ना करें, पैसे बर्बाद ना करें, और उससे कुछ होने वाला भी नहीं है। बर्बाद तो हो ही जाएगा, कुछ रिजल्ट भी नहीं निकलेगा, तो वो बर्बादी ही कहा गया ना। तो अपना समय मतलब जीवन, समय ही जीवन है, क्योंकि हमारा जो समय बीत रहा है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल तक आपका समय सीखने में चला जाता है। फिर आप क्या करेंगे? अगर उसका कुछ रिज़ल्ट नहीं आया तो पैसा भी बेकार, समय भी बेकार, और आपका जो फ्रस्ट्रेशन होगा उसके बाद, वो एक अलग ही प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा आपको। तो दोस्तों, बहुत ही सोच समझ के कोई भी डिसीज़न लें। एक्टिंग मैं भी सिखाता हूँ, मैं कितना एक्सपीरियंस्ड हूँ ये मैं आपको बता चुका हूँ। मेरे वेबसाइट पे जाएं, मेरे काम को देखें। अगर मुझसे सीखना चाहते हैं तो मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। मुझसे संपर्क करने के लिए दोस्तों आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं 9321427125 पर। थैंक यू दोस्तों, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें मुस्कुराते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।